डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस टाइप का सिचुएशन दिख जाता है ना कि वीक बना है, कंफ्यूजन कैंडल बना है और RSI 60 के ऊपर है। देख पा रहे हो यहाँ पे RSI 60 के ऊपर है और एंगल जो है राइजिंग है। देख पा रहे हो? है ना। तो जब इस टाइप का सिचुएशन है तो ये डोजी का हाई जैसे ब्रेक होता है ना, वो सुपर स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ये डोजी का हाई ब्रेक होगा ना, आपका एंट्री बन जाएगा और उसके बाद जब तक RSI राइजिंग है तब तक आपको झिझकना ही नहीं है। ठीक है, तो RSI आपको बचा देगा हर एक जगह से, हर एक गलती से बचा देगा RSI। जी प्रमोद जी। ठीक है, पद्मा मैडम क्लियर हो गया। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनता था? यस सर। है ना, थर्ड कैंडल पे बन रहा था मैडम। यस सर। कभी भी डोजी कैंडल बन गया ना या जिसमें वीक है तो उसमें इंतजार कर लेना कि भाई भले RSI 60 के ऊपर हो लेकिन वो डोजी कैंडल बना है उसके हाई के ऊपर जाए तभी एंट्री करना है। यस सर। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। उसके बाद आप चाहो तो फ्यूचर में ले लो, चाहे जिसमें लेना है लीजिए, कैश में लीजिए। ऑप्शन में थोड़ा सा अवॉइड करने का कोशिश करिए, इंट्राडे करना है तो ऑप्शन में इसको F&O से निकाल दिया गया सर। अच्छा है, F&O सबको निकाल दे। फ्यूचर में बस रखे, ऑप्शन से सबको निकाल दे, अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में ही लोग ज्यादा बर्बाद होते हैं ना। है ना, क्योंकि ऑप्शन में जाने अनजाने में क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं कैपेसिटी के हिसाब से और फिर वो संभाल नहीं पाते हैं। उससे अच्छा है कि फ्यूचर्स में करो या फिर कैश में करो, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। क्योंकि आपका अगर आप देखोगे ना, अगर जैसे मान लो इसी कंपनी में ले लेते हैं, परसेंटेज वाइज देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है? ये डोजी का हाई स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा 0.66% और टारगेट मेरा कितना आ रहा है? आप देख लो टारगेट क्या आ रहा है, 4%। तो 1:8 हो गया ना। है ना, तो प्रॉपर अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाओगे तो अगर आपका 4 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है 4 कंपनी में और 2 कंपनी में भी आप प्रॉफिटेबल हो तो वो नलीफाई करके आपको प्रॉफिटेबल कर देगा। और सर आप जैसा कह रहे थे सर, लास्ट डे अगर रेंज उसका नैरो रहा तो आज मूवमेंट अच्छा है। तो सर MGL कल पूरा एक रेंज में ही था सर। देख नहीं पाए ना। हाँ सर, लेकिन आया कि नहीं? ये वाला जो कंडीशन होता है ना, प्रीवियस डे भी नैरो रहे और इस दिन नैरो होने के बाद R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो, वो मेरे लिए एकदम फेवरेट होता है। यस सर, इंट्राडे में भी ट्रेंड रिवर्सल हो गया। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, जब भी इस टाइप का कंडीशन दिखे कि पिछले दिन नैरो CPR है उसके बावजूद मूवमेंट नहीं हुआ है और नेक्स्ट डे नैरो CPR के बाद R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है, उसको छोड़ दो। वो मतलब वो रुकने वाला घोड़ा नहीं है वो। CPR ट्रिक 3। हाँ ये ट्रिक 3 सर। जी मैडम, CPR ट्रिक जी जी, उसमें फिर नॉर्मल मूव आता है। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन समझ में आया। थोड़ा बहुत आप क्या करोगे, जैसे अगर मान लो आपको कोई दिख जाता है नैरो CPR है और नैरो CPR होने के बावजूद भी वो पूरा होल्ड नहीं चला है, तो उसको आप अपने नैरो CPR का जो सिस्टम है ना उसमें से वॉच लिस्ट में रखिए। है ना, तो जैसे अगर मान लो नैरो CPR फॉर नेक्स्ट डे वाला स्कैनर है ना, नैरो CPR फॉर नेक्स्ट डे वाला स्कैनर को रन कर लो। उसमें जितनी कंपनी आती है उसमें देख लेना कि नैरो CPR के बाद भी कौन कौन सा कंपनी है जिसमें मूवमेंट नहीं आया है, उसको आप अपने लिस्ट में अलग से रख दो, ताकि वो आपको एक, जैसे मान लो आप लिस्ट में रख देते हो इधर पे जो भी आया है, तो एक एक क्लिक में आपको पता चल जाएगा ना भाई कोई कंपनी वैसा तो नहीं फंस रहा है जो हमारा फेवरेट कंडीशन हो। है ना, तो जो भी कंडीशन फेवरेबल है, जैसे इसमें भी नैरो CPR के बाद नहीं चला था, नेक्स्ट डे चला तो बढ़िया से चला है टाटा पावर। तो जैसे नैरो CPR हो उसके बावजूद भी रेंज बाउंड रह गया हो तो उसको वही ध्यान रखना कि R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर जैसी क्लोजिंग होता है आपका एंट्री बन जाता है। जैसे पद्मा मैडम
हिंदुस्तान युनिलीवर देखो आज वैसे ही होगा इसका। पद्मा मैडम, यस सर जैसे ऐसा ही। हाँ, जैसे यहाँ पे भी बोला ना, ये डोजी बना है, देख रहे हो टाटा पावर में, यस सर। तो ये डोजी का हाई ही मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ओके सर। है ना, क्योंकि आरएसआई मेरा कितना है उस समय डोजी के पास, डोजी बनने के बाद भी मेरा आरएसआई जो है वो करीब 69 है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया कि 69 है, और ये इसका हाई ब्रेक किया है, मतलब ये मतलब एबनॉर्मल मूव करेगा, वायलेंटली मूव करेगा अप साइड में, है ना। तो यहाँ पे भी वही हाल है, आपका अच्छा खासा मूवमेंट है, ठीक है। हिंदुस्तान आज नहीं मूवमेंट आया, न्यारो सीवर का मूवमेंट नहीं बनाएगा। हाँ, नेरो सीपीआर है, लेकिन इसमें क्या है, R1 प्रीवियस डे हाई और सीपीआर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था, तो ठीक है नेरो सीपीआर है। हाँ, कल इसमें मूवमेंट बढ़िया आ सकता है, ठीक है, ये आपके ट्रैक में आप रख सकते हो। तो इसी टाइप से आपको शेयर सेलेक्ट करके रखना है कि जिसमें नेक्स्ट डे नेरो सीपीआर हो, बट उसके बावजूद भी मतलब सेम डे नेरो रहा हो, उसके बावजूद भी मतलब मूवमेंट नहीं आया हो, तो नेक्स्ट डे अगर वो ब्रेकआउट देता है तो शानदार ब्रेकआउट होगा वो। हाँ, साइंट साइंट में भी 60 के ऊपर आरएसआई गया है, उसके बाद ही है, और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया है, तो शानदार है। इसमें भी नेरो सीपीआर के बावजूद मूवमेंट नहीं आया था, तो नेरो सीपीआर के बावजूद मूवमेंट नहीं आया, तो जब भी नेरो सीपीआर नेक्स्ट डे जो भी रहेगा उसमें ब्रेकआउट आता है तो वो शानदार भागता है। सेम कंडीशन है सर, इसका भी नेरो सीपीआर ही है आज, और कल भी नेरो सीपीआर था, है ना जी। तो नेरो सी फोर्स मोटर का चार्ट जोड़ दें, फोर्स मोटर का उसमें डेली डे कैंडल, हाँ मंथली सीपीआर डाल दीजिए, मंथली सीपीआर। सर मंथली सीपीआर ऊपर है, लेकिन आवरली में वीकली सीपीआर में डाउन आते हैं, तो ऐसा केस में हम क्या करेगा? वो आपके स्कैनर में आएगा ही नहीं ना, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको देखना ही नहीं है। ये स्कैनर में आया था, हमारा पुलिस स्कैनर में आया था पोस्ट फोटोस आज सुबह। हाँ, तो भाई करने के लिए आज के लिए आया था, तो आज तो पहला कैंडल आपका क्या बोल रहा था, आप मेरे को बताओ ना। पहला कैंडल R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ विदाउट वीक, और आरएसआई कितना है उस समय 74। तो आपको तो ये पता है ना, ये टॉप गियर में चल रहा है, रुकने वाला इसको कोई नहीं है, टॉप गियर में है, 74 का आरएसआई है। ओके। तो वो तो भागेगा ना, उसको कौन रोक लेगा। आप गाड़ी 120 की स्पीड से जा रहे हो, अगर कोई मान लो हर्डल आता है तो आप रोक लोगे क्या, ब्रेक लगा लोगे? नहीं लगा पाओगे, वो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो ये ऊपर की ओर भाग रहा है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मान लो थोड़ा बहुत मार्केट गिरता भी है तो ये पर्टिकुलर शेयर नहीं गिरेगा। लेकिन सर आवरली में अभी डाउन हो गया ना अभी। सर आप पोजिशनल लेके जाना चाह रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो? नहीं ये क्वेश्चन देखो, हमारा वो दूसरा स्कैनर में आया था, वो पुलिस स्कैनर में आया था। एक मिनट देख लेते हैं। ओहो, फोर्स मोटर आया है तो बताना था ना, डाले क्यों नहीं हो? मैं भी थोड़ा अपलोड देखा है, वही टाइम डाउन हो गया, खुद में भाई की नहीं किया। अरे सर इसको तो बताना था ना ग्रुप में, मैं तो बोला हूँ ना, इस वाले स्कैनर में जो भी आएगा बताना है आपको। लेकिन मैं देखा तो अराउंड 2 o'clock वही टाइम देखा। अरे कभी भी देख लो, इसको तो मैं बोला था ना आंख बंद करके खरीदो, इसी स्कैनर में आया तो 70-70-60 सर। हाँ 70-70 इसलिए मेरे को डाउट हो गया।
70-50 वाला जो है वो बोला था ना, उसमें जो भी आएगा आप लोग ग्रुप में डाल देना कि ये स्कैनर में है, वो आंख बंद करके भागेगा बोला था ना, कुछ सोचना नहीं है, आंख बंद करके खरीदना है करके। लेकिन सर ये आवरली क्या वीकली सीपीआर में डाउन आ रहे हैं, कमिंग डाउन। आपको मैं क्या बोला हूँ इस स्कैनर के लिए, इस स्कैनर में जो भी आएगा आंख बंद करके खरीदोगे बोला हूँ ना, उसमें कुछ चेक करने बोला हूँ क्या? नहीं सर, बार बार इसके लिए चिल्लाया हूँ ना कि इस स्कैनर में जो भी आया आंख बंद करके खरीदोगे, कुछ नहीं सोचना है। प्रमोद सर आप जानते हो, फिर भी 5% टारगेट के लिए कहा था। 5% मिनिमम टारगेट रहेगा। तो इसको क्या ये इंट्राडे नहीं लेंगे सर? इंट्राडे नहीं, पोजिशनल लेना है। 5% आपका मिनिमम टारगेट रहेगा, हो सकता है 5 की जगह 25% बढ़ जाए एक हफ्ते में, बट हमको 5% पे एग्जिट कर देना है। और अगर आप लेके जाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कहाँ एग्जिट करना है ना। अपना रेट टू रेट लेके अगर मान लो 5% बढ़ा, आप नहीं बेचना चाह रहे हो, तो आपके ध्यान में ये रहना चाहिए कि जहाँ पे आपका एंट्री हुआ है उस लेवल के आसपास से नीचे आता है आप एग्जिट कर लोगे, या फिर आपको हैप्पीली एग्जिट करना है तो 5% तो वो आंख बंद करके देता है, वो कभी फेल नहीं होता है ना। तो आज भी अगर देखेंगे तो फोर्स मोटर कितना परसेंट बढ़ा है? 5% बढ़ गया है क्या? 4 बढ़ गए। हाँ 5% ही बढ़ा है आज ही, ठीक है चलेगा, अभी और बढ़ेगा। फिर ये फोर्स मोटर आप लोग के लिस्ट में रहना चाहिए। इसमें जब भी मूवमेंट या पहला कैंडल आपको स्ट्रांग दिख जाए, फोर्स मोटर में आंख बंद करके एंट्री बनेगा उस दिन। पहला कैंडल वाला कंडीशन जो है ना, जैसे ये कंडीशन है, इस टाइप का कंडीशन दिख जाएगा, पहला कैंडल R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा हो और पहला कैंडल स्ट्रांग बन रहा हो तो आपका यहाँ पे एंट्री बन जाएगा। और RSI देख लेना 60 से ऊपर रहे, इस टाइप का कंडीशन होगा। फोर्स मोटर में बार बार आपका बाइंग बनेगा क्योंकि उसका कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग है। और सर ये सही है ना सर? हाँ कल सुबह देखने का 5 मिनट्स में। हाँ, कल सुबेरे अगर मौका मिलेगा तो कल सुबेरे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये स्कैन में कल आया था और 12 तक क्या कल यस्टरडे? हाँ सर कल आया था। तो बताए कृष्णा जी, आप तो लेते हो, आप बताए क्यों नहीं? सर फिर कल फर्स्ट कैंडल ही देखना होगा, लेकर फर्स्ट कैंडल के अनुसार लेना होगा। अब ऑलरेडी इसमें आज बड़ा मूव आया तो कल हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए। सर एक बार 12 सितंबर का चेक करना सर, ये उस दिन भी आया था ये। कौन से दिन? 12 सितंबर। 12, आज कौन सा दिन है सर? आज 16 वहां से मूवमेंट। सर ये कौन सा स्कैनर बोला आपने पोजीशन का? 70 70 60 50 लास्ट में 50 12 को नहीं आया था सर, नहीं है स्कैनर में तो। कृष्णा जी हाँ सर 12 को नहीं आया है, ये आया है आपका, ये आया है 15 को आया है। तो जब भी इसमें आता है बता दिया करो यार, सबके लिए भला हो जाए, मेरे लिए भी भला हो जाए कि मैं भी कम से कम पोजीशनल लेके जाऊं। हर किसी का सर यही होना चाहिए सर, ये तो स्कैनर मिस नहीं होना चाहिए। हाँ वही बोल रहा हूँ, इसको एक बार तो रन कर देना है, दिन में कभी भी रन कर लो, जब दिख जाए तब उसमें एंट्री कर सकते हैं। इसमें तो आंख बंद करके खरीदो, ये भागता ही है ना। यस सर, है ना। और फोर्स मोटर अच्छी कंपनी भी है, आप मतलब वेल नोन कंपनी है। जब वेल नोन कंपनी में मिल जाए अपॉर्चुनिटी तो इससे बेहतर क्या होगा, है ना। सारी कंपनी रन की है सर, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर। हाँ वही बोल रहा हूँ ना। कल आया लगता है, आज नहीं आया, कल आया लगता है, कल आज नहीं। तो प्रमोद जी कल बताना था ना, अभी क्यों बता रहे हो? मैं देखा नहीं, देखा करिए ना उसको। कोई नहीं। मेरे पास क्या है, बहुत सारा काम रहता है, मैं थोड़ा इंगेज ज्यादा रहता हूँ तो मेरे लिए वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो ऐसा मिस हो गया है ना। 1000 पॉइंट एक ही दिन में बढ़ गया ना। सर अभी नेक्स्ट टाइम मिस नहीं होगा सर। जी जी जी। देखा तो डालेगा। ठीक 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 ठीक
ठीक है। वो तो क्या हो गया, स्कैनर्स बहुत सारे हो गए और वो रिलीजियसली रन करते रहना चाहिए ना, तो एक साथ वो मिस हो जाता है। हाँ तो नहीं, सबके साथ मिस हो गया मेरा। देखिए मैंने क्या बोला आपको, इन 3 या 4 जो स्कैनर मैंने दिए हैं उसको 10 बजे के बाद जो भी स्कैनर में आता है इसको अवॉइड कर दो। 10 बजे से पहले है जो आया है उसको आप वॉच लिस्ट में रखिए, और जो में कंडीशन उतना फेवरेबल नहीं है उसको आप वॉच लिस्ट में रखिए, और जब आपको दिखे कि हाँ भाई फेवरेबल कंडीशन उसमें आ गया, री एंट्री कर सकते हैं। 10 बजे के बाद आएगा स्कैनर में, उसको अवॉइड ही करना है ना। तो 10 बजे से पहले सभी में, जैसे ये मान लो इसी में आ जाते हैं, 10 बजे से पहले हमको ये कंपनी आ गए थे, ये हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। इधर वॉच लिस्ट में आपको ऐड करके रख देना है ना। तो अगर मान लो आपको सुबेरे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, बाद में भी दिख रहा है कि हाँ भाई ये स्ट्रांग हो गया है और RSI उसका एंगल जो है फ्लैट से ऊपर की ओर है और ऊपर की ओर 64-65 की तरफ राइजिंग है, मतलब उसमें आपको एंट्री कर लेना है। तो जो सेकंड हाफ में मूवमेंट आता है ना, जैसे सेकंड हाफ में बड़ा मूव जिसमें आता है, जैसे एग्जांपल के लिए मारुति ले लेते हैं ना, मारुति में आया था ना आज मूवमेंट। हाँ सर, मारुति में आया। हाँ, तो मारुति में देखिए पहले जिग जैग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर कैंडल में RSI कितना आ गया, 69, 70 आ गया, देख रहे हो। और ये राइजिंग था और बहुत ही शार्प एंगल से राइज कर रहा था, मतलब यहाँ पे आपका परफेक्ट एंट्री होता है, और ये आपके ऑलरेडी स्कैनर में आया हुआ था। तो बढ़ तो रहा था शुरू से, लेकिन बढ़ने का स्पीड कम था। तो जैसे ये टॉप गियर में आया है, मतलब 70 के आसपास RSI आया है, आपको समझ जाना था कि भाई अब ये रुकने वाला नहीं है, ये भागेगा वन वे, है ना। तो यहाँ पे भी अगर आपका एंट्री रहता है इसी कैंडल में भी, तो भी आपको 150 पॉइंट मिल गया है ना। ठीक है, समझ गए ना कैसे देखना है एंगल को। ये वाला एंगल जो है आपको बता देता है कि अगर 60 के ऊपर निकला है और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल भी 65 से 70 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब समझ जाना उसका मोमेंटम बहुत फास्ट आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।